Behind closed doors, I'm a fool for your love. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में पहाड़ी पूजा में। तो अभी तक के मैंने वीडियो के 2 पार्ट में डाल चुकी हूँ और आपने देख भी लिए होंगे कि हम अल्मोड़ा के लिए गई मैं घर से, और हम वहाँ से खैरना भी गई मैं, और उसके बाद फिर मैं अल्मोड़ा मार्केट के लिए भी गई, नंदा देवी भी गए, वहाँ घूमने भी, मेला भी हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, देखा हमने। बट भीड़ काफ़ी थी मार्केट में, इतना ज़्यादा मैं ना शूट कर पाई, मैं ना खुद ही घूम पाई, और उसके बाद बारिश भी हो गई थी और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज भी हो गया था। तो उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद फिर हमारे वहाँ एक सेलिब्रेट किया जाता है, एक त्यौहार जिसे बोलते हैं खतुरवा। तो खतुरवा मनाने का कारण, उसको क्यों मनाया जाता है, क्या उसके पीछे की कहानी है, रहस्य है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको स्टोरी के। तो कहा गया है कि जो ये खतुरवा का त्यौहार है वो हर साल असोज के 1 गते को मनाया जाता है। मतलब कि 16 या 17 तारीख को, या ये 16 तारीख को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, या ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार ये 17 सितंबर में पड़ा है, और कहा जाता है कि आज से 17 सितंबर से पहाड़ों में ठंड शुरू हो जाती है, और जो बरसात का मौसम है वो ख़त्म हो जाता है। ठंड शुरू हो जाती है और बरसात का मौसम कहीं ना कहीं चला जाता है। और जो ये खतुरवे का जो मेन प्रसाद है वो होता है ककड़ी। अभी सबके बेलों में, गाँव में, सब जगह ककड़ियाँ लगी रहती हैं, तो जो इसका मेन प्रसाद होता है वो होता है ककड़ी का। और खतुरवे के पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारे तथ्य हैं, काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो मैंने सुने हैं। गढ़वाल भी गई मैं, वहाँ भी सुने मैंने, और कुमाऊँ गई, यहाँ मैं अलग सुनती हूँ, और वहाँ मैंने अलग रूप में इस चीज़ को देखा जाता है, और हमारे वहाँ अलग रूप में इसे मनाया जाता है। और उसमें से मुझे 3 बातें पता है, 3 वजह पता है इस त्योहार को मनाने की, कि क्यों मनाया जाता है। तो तीनों बातों को मैं आपके सामने शेयर करूंगी। जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी। इतने साल से मैं इस त्योहार को मैं भी मनाते रही हूँ, और हमने ककड़ियाँ भी खूब खाते हैं। तो यहाँ मतलब जगह जगह मनाया जाता है, मतलब गांव के हर एक घर में हर एक ककड़ी कटती है, और हम जाते हैं वहाँ और ककड़ी खाते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो ये चीज़ हम बचपन में करा करते थे। अभी जब बड़े हो जाते हैं तो फिर जाना शर्म लगती है। बचपन में तो हम कहीं भी चले जाते थे, मम्मी लोग बोलते थे वहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो हम चले जाते थे, तो ले आते थे ककड़ी। हम काफ़ी सारी ककड़ी इकट्ठा भी करते थे। तो ऐसे वे में हम इसको मनाते थे बचपन में। बट अब ये है कि घर में मिल जाती है ककड़ी, और अभी उतना मन भी नहीं करता। बचपन में ये होता है कि कौन ज़्यादा इकट्ठा करता है ककड़ियाँ, तब हम जाया करते थे। तो इसके पीछे 3 बातें मुझे पता है कि 3 वे में ये मनाया जाता है, कहीं पे कुछ बोल के, कहीं पे कुछ बोल के। 3 में से जो पहला है वो है, एक स्टोरी है पुरानी राजाओं की, और जो दूसरा ये है कि ठंड शुरू होती है इसलिए भी खतुआ को मनाया जाता है, और तीसरा ये है कि गाय की जीत होती है इसलिए इसको मनाया जाता है। तो तीनों बातों में से मैं शुरू करती हूँ स्टोरी से। पहले मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो गढ़वाल में मैंने सुनी थी। यहाँ तो मुझे उतना नहीं बताया, वो यहाँ मुझे सिर्फ मैंने इतना सुना कि एक राजा होता है, मतलब उसकी हार होती है, इसीलिए वो इस त्योहार को हम मनाते हैं। और जो मेरे को इसकी रियल स्टोरी है वो मैंने गढ़वाल जाके सुनी अपने गढ़वाली दोस्तों के मुंह से। तो वो क्या बोलते हैं, वो मतलब उनके वहाँ इस तरह से स्टोरी कुछ इस तरह है। कहा ये जो स्टोरी है वो है 1500-1600 ईस्वी की। उस टाइम पे कुमाऊं में चंद्रवंश का राज था, और जो यहाँ के राजा थे लक्ष्मीचंद्र, उन्होंने गढ़वाल पे 7 बार आक्रमण किया, और उनको 7 बार हार मिली, जीत एक बार भी नहीं मिली। तो उन्होंने 8वीं बार जब उन पे वार करना चाहा, तो उन्होंने सेनापति कोड़ा के नेतृत्व
में उस टाइम पे गढ़वाल पे आक्रमण किया था और उन्होंने गढ़वाल के जो उस टाइम पे सेनापति थे खतड़ुआ, उस पे जीत हासिल की थी। तो माना जाता है कि उस टाइम पे गढ़वाल की हार हुई थी और कुमाऊं की जीत हुई थी, इसलिए कुमाऊं में ये खतड़ुआ सेलिब्रेट किया जाता है कि कुमाऊं की जीत हुई थी। इसीलिए ये स्टोरी मतलब ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं ये एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ लोग कहते हैं कि एक हंसी मजाक के वे में इस कहानी को बनाया गया है। मैंने भी ये कहानी सुनी है, सिर्फ मुझे नहीं पता इसका कितना ये सच है कितना ये झूठ है। हाँ, मुझे इतना पता है कि कहीं कहीं इस वे में भी इस खतुए को मनाया जाता है। तो चलते हैं दूसरे वे की तरफ। जो दूसरा वे है इस त्योहार को खतुआ को मनाने का, वो ये है कि आज से ठंडा शुरू हो जाएगा। कहते हैं मतलब ऐसा कि आज से 17 सितंबर से ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे वहाँ रजाई और कंबल वगैरह को खतौड़ बोलते हैं, उनको बोलते हैं खतौड़, हमारी पहाड़ी भाषा में खतौड़ बोलते हैं। तो कहा जाता है कि आज से ऊनी कपड़े, रजाइयाँ, कंबल ये सब निकल जाती हैं, मतलब ठंडा शुरू हो जाएगा तो ये सब निकल के तो इनको हम खतौड़ बोलते हैं। तो इसीलिए भी ये खतौड़ुआ मनाया जाता है। हमारे वहाँ इस वे में नहीं मनाया जाता है, ये कहीं कहीं किसी जिले में इस वे में भी इसको मनाया जाता है। तो इसलिए ये था दूसरा वे मनाने का। अब चलते हैं तीसरे वे की तरफ। और तीसरा वे इस त्योहार को मनाने का, उसे हमारे वहाँ भी बोला जाता है कि आज के दिन गाय की जीत होती है। मतलब कि जानवरों के स्वास्थ्य के लिए आज प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज से मतलब असौज लग जाता है, घास वगैरह कटना शुरू हो जाता है, जो हरी घास है वो सूखने लग जाती है। तो इसीलिए जानवरों को आज मतलब 16 सितंबर को खूब खिलाया जाता है। और 17 तारीख को जिस दिन त्योहार होता है, आज शाम को उनको मतलब उनकी पूजा की जाएगी, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाएगी और उनको जो उनके जहाँ वो रहते हैं उनके वहाँ साफ सफाई पूरी की जाती है। और ये प्रार्थना की जाती है कि कभी गाय जानवरों के लिए कभी घास की कमी ना हो, इसलिए भी इस खतुए को मनाते हैं। और जो ये मनाने का तरीका है खतुए को, वो आगे आप वीडियो में देखोगे, मैं क्लिप बनाई है मैंने, खतुआ हमने कैसे मनाया, तो मैं वो डालूंगी, तो तब आप देखना कि हम कैसे मनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं। तो देखिए आगे वीडियो में आप। और अब जो खतुआ मनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, मैं उसको इकट्ठा करती हूँ। जैसे कि जो पहली चीज होती है वो होती है ये बिच्छू। ये वो वाला बिच्छू तो नहीं है, ये दूसरा प्रकार का बिच्छू होता है हमारे वहाँ, वो है ये। तो ये चाहिए। और दूसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए काकुनी का टहनी, जो मक्के का पेड़ होता है उसकी टहनी चाहिए। तो उसकी टहनी हम काट के लाते हैं। दराती मिल गई है, तो चलते हैं। मम्मी, ये काकुनी का फूल वाला काटना होता है ना? तो ये वाला हिस्सा चाहिए होता है, तो मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपको। हैं इस बिच्छू के पास तीसरी चीज चाहिए होती है फूल। तो फूल यहाँ पे हुई सारे, तो इनमें से तोड़ लेती हूँ मैं फूल। अरे टूट ही नहीं रहे तो एक बट थोड़ा हल्की टहनी के साथ तोड़ती हूँ मैं। जैसे ये है, तोड़ लिया। और एक टहनी और तोड़ती हूँ।
तो ये हो गए फूल। अब मैं इन सबको लेके जाती हूँ ऊपर। अभी मम्मी आ जाएगी तो ये चुपता भी बड़े जोर से है बिच्छू घास। तो अब ये तो मैंने तोड़ लिया। इसके बाद अब मैं गाय को बांधती हूँ गोट, मतलब कि गाय के घर में। तो मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। स्टोरी भी थोड़ी बहुत आपने जान ली है। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं। ओके बाय।